हमारी उतना समय है कि हम फिर से अपने पिता की योजना में आने वाले हो पाए। और ये खुदा की ही योजना है जो हम उसके भवन में आने वाले हो पाए और वो हमें यहाँ लेकर आया। और सच में और भी जो भाई बहन आते हैं खुदा रास्ते में उनकी अगुवाई करे ताकि वो भी अच्छे से अपने यहाँ आए भवन में और आज के मंदिर को ग्रहण करने वाले हो सके। तो महासभा को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीतों में और फिर धन्यवाद में और फिर आज के आत्मिक मंदिर की ओर जाएंगे। तो मैं प्रीति दीदी से निवेदन करूंगी कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के जो आपने मिल दिया खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग खुदावन भवन में आए सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। खुदावन हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके, इस पे चलने वाले बन सके खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं आपके दास खुदावन आपका वचन बोले खुदावन तो आप उनके वो कृपा दिए हम उसे सुनते सुनते ग्रहण करने वाले बन सके खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन। खुदावन दीदी शौन आंटी मम्मी पापा हम लोग आए खुदा हमारे पर आशीर्वाद रखिए। जो आ रहे खुदावन रास्ते में है सबकी रक्षा करिए, आने में सबके ऊपर अपना आशीर्वाद रखिए। जो लोग फेसबुक के जरिए देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं खुदावन सबको अपने वचन की समझ सबको अपने हाथ में रखिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन। अब हम गीत में चलेंगे और गीत है तेरी आराधना करूं तेरी आराधना करूं। पेज नंबर 7070, सॉन्ग नंबर है 111। तेरी आराधना करूं तेरी आराधना करूं पाप क्षमा कर जीवन दया की आराधना करूं तेरी आराधना करूं तू ही महान शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत तू ही महान शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के द्वार चेतन का तेरी आराधना है मधुरी जीवन से देखो महिमा भाई एक ही काम बिना करूं पाप क्षमा कर जीवन दया की आराधना करूं तेरी आराधना करूं पृथ्वी के हर एक घर में छाया तेरी महिमा का राज पृथ्वी के हर एक घर में छाया तेरी महिमा का राज पक्षी करते हैं तेरी प्रशंसा पक्षी करते हैं तेरी प्रशंसा हर पल सुनाते हैं आनंद का राज मेरी भी भक्ति तुझे हृदय से कामना करूं पाप क्षमा कर जीवन दया की आराधना करूं तेरी आराधना करूं बाकी जीवन में तुझी आराधना तुझसे लगी
जीवन के अब इस समय गवाइयों का और तुम्हारे प्रेम के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है और सिवाय अपनी खुदा को धन्यवाद के और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि हम भवन आने वाले हो पाए और आज जिस काम के लिए गए थे तो अगर हम आज काम होता तो बहुत देर हो जाती, शायद शाम को 6-7 बज जाता और मेरा भवन छूट जाता और ये खुदा को नहीं मंजूर था। इसलिए वो काम कल की ओर हो गया है कि कल होगा वो, और मुझे विश्वास है कि मेरा पिता कल उस काम को अपने बलवन सामर्थ्य यहाँ से पूरा करा देगा, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि धीरज से जो लोग काट जोड़ते हैं उसका प्रतिफल बड़ा होता है। तो आज अगर वो काम हो जाता तो शायद मेरी मीटिंग छूट जाती, लेकिन खुदा ने कहा कि मैंने जो खुदा से बाचा मांगी है वो नहीं छूटने पाए और इसलिए वो काम कल की ओर हो गया है। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरा बेटा मुझे बाइक से लेकर आया पूरा यहाँ तक की, और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और वो बेटा भी यहाँ आने वाला हुआ और सच में खुदा उसके अपने वचन के द्वारा इसके विश्वास को और बढ़ाए और ये अपने प्रभु में बहुत आगे बढ़े। मैं सच में बस खुदा से यही मांगती हूँ और हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई से कहेंगे कि हम वो वचन की ओर लेकर चले जिसके हम की ओर प्यासे हैं, ताकि उस मंदिर को हम खाएं और फिर पहुंच जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को इकट्ठा किया और अपने वचन से सीखने और समझने वाला मन दिया। और हम लोग सब जब इकट्ठा हैं तो इस बात को धन्यवाद दें कि पिता ने हमें अपने भवन में इकट्ठा किया है। और पिता का भवन ऐसा परम पवित्र स्थान है जहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों हम बहुत ताकत से अपने जीवन में अपने आप को पवित्र होते हुए देखने पाते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर हम अपने हृदय, अपने मनों को, अपने आप को पवित्र होते हुए देखने पाए। लेकिन इस पृथ्वी पर एक खुदा के द्वारा चुना गया परम पवित्र स्थान है जिसमें हम आते हैं और बैठते हैं तो हम एक बार फिर से पवित्र हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इन बातों को हमेशा ध्यान रखें कि हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन में जब पिता के वचन को पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं
या भवन में आते हैं तो हम पूरी तरीके से पवित्र हो गए। देखिए, हम पवित्र हो जाते हैं और पिता हमें शुद्ध करता है, लेकिन इस पृथ्वी पर बने होने के कारण हम जब इस पृथ्वी पर चलते फिरते हैं तो ना चाहते हुए भी देखने, बोलने और सुनने और चलने के द्वारा पाप करते हैं। और जब हम फिर एक बार परम पवित्र स्थान आते हैं तो पिता हमें एक बार फिर से पवित्र करता है और शुद्ध करता है। इस तरह से ये अवश्य है कि हमें प्रतिदिन पिता के वचन में उसकी पवित्रता में बढ़ते जाना है और अपने आप को उसके पास लाके रखना है। और पूरी तरीके से इस पृथ्वी पर जब तक हम जीवित हैं, हम प्रतिदिन उसके हाथों में अपने आप को रखें ताकि वो प्रतिदिन की अशुद्धता को, प्रतिदिन के पाप को हमारे जीवन से दूर करे। स्वर्ग में एक भी पाप नहीं जा सकता, हमेशा याद रखिए, क्योंकि स्वर्ग से हमेशा उत्तम वरदान उतरते हैं और परम पवित्र और बहुत पवित्र खुदा की आत्मा में हमें वरदान मिलते हैं। इसलिए स्वर्ग में एक भी अपवित्र वस्तु नहीं जा सकती। इसलिए हिचकिया ने कहा, हाय हाय मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य, और मैं अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं चाहे इस पृथ्वी पर जितना भी पवित्र हो जाऊं, लेकिन जब तेरे सम्मुख आता हूं तो मैं अपने आप को पूरी रीति से तुच्छ, निकम्मा और पाप से घिरा हुआ पाता हूं। इसलिए हिचकिया ने जब सबसे ऊंचे सिंहासन पर राजाओं के राजा को विराजमान देखा तो हिचकिया ने कहा, हाय हाय मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य। तब एक स्वर्गदूत ने एक अंगारा लिया और उसके मुंह पे रखा। हमेशा याद रखें, वो अंगारा, वो आग हमारे जीवन में हर क्षण बनी रहनी चाहिए। और ये आग जितनी ज्यादा हमारे जीवन में बनी रहेगी, उतना ज्यादा हम पिता के वचन में पवित्र होते जाएंगे। और इस पृथ्वी पर जब तक हम हैं, हमें अपने आप को पवित्र करने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए अपने पिता के निकट, उसके सम्मुख आना अवश्य है। और ये हर एक मनुष्य के जीवन में नहीं हो पाता, और पिता ने हम निकम्मों को ये अवसर दे दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हमने कल देखा, कल भवन में प्रार्थना हुई, धन्यवाद की प्रार्थना कि वह माला का जन्मदिन, और आज मंगल है इसलिए भवन में प्रार्थना हो रही है। और खुदा ने किस तरह से हमें जाते हुए महीने और आते हुए महीने में भवन में रखा, क्योंकि अब दिन बहुत बुरे हैं। इसलिए हो सके तो हियाब बांधो और अपने आप को पिता के वचन में बहुत आयत से दे दो, क्योंकि ऐसा ही करना तुम्हारे लिए भला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब आइए पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। और निकाले रोमियो उसका पहला अध्याय, रोमियो उसका पहला अध्याय, आवाज सही आ रही?
रोमियो उसका पहला अध्याय रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 24वीं आयत। इस कारण खुदा ने उन्हें उनके मन की भाव के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का आनंद करें। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. हम सब एक ऐसी जगह पर हैं जो पूरी रीति से श्रापित है। हम सब मनुष्य जाति Yes. एक ऐसी जगह पर है जो पूरी रीति से श्रापित है। ये पृथ्वी श्रापित है। आइए एक आयत पढ़ें। Yes. आप कहेंगे भाई क्या बात कर रहे हैं, लेकिन भाई वचन से दिखाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत। पहले याजक की तरफ देखें। हम सब देखते हैं कि मनुष्य इस पृथ्वी पर जीवन बिताने के लिए और इस पृथ्वी पर बने रहने के लिए कितना परिश्रम करता है। हमेशा याद रखिए, मसीही जो होता है वो सत्य को जानता है। वो अपने पिता को देखता है, अपनी माँ को देखता है, अपनी पत्नी को देखता है, अपने बच्चों को देखता है, हर एक चीज को वो देखता है, लेकिन वो सत्य को जानता है। मसीह इस पृथ्वी पर के सारे मनुष्यों से एकदम अलग होता है। वो इसलिए कि इस पृथ्वी की बातों पर वो कभी मन नहीं लगाता। इस पृथ्वी की बातों पर वो क्यों नहीं मन लगाता? क्योंकि उसे मालूम है कि यदि मैं अपने मन को पृथ्वी की बातों पर लगाऊंगा
तो मैं श्रापित हो जाऊंगा। और हमेशा याद रखिए, हमेशा मनुष्य इस पृथ्वी पर एक लंबी आयु और अच्छा जीवन और इस पृथ्वी पर बना रहना चाहता है, लेकिन एक मसीह कभी ये चीज नहीं चाहता। एक मसीह कहता है, खुदा तेरी दृष्टि में जो मेरी आयु है और जो तूने मुझे दिया है इस पृथ्वी पर, वो मेरे लिए उत्तम है, और मैं जीवन भर इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी का ना हो कि तेरे वचन की मैं बना रहा हूं। आमीन आमीन। क्यों क्यों ऐसा क्यों क्यों कह रहा पौलुस, 1000 वर्ष इस पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करने से कई उत्तम है तेरी देवरी पर बिताया हुआ एक लम्हा। क्यों? क्योंकि पौलुस एक मसीही है और वो अपने जीवन में सत्य को जानता है। हमेशा याद रखिए, पौलुस ने कहा, जैसे कैफा और उसके संग के लोग विवाह करके और अपने बच्चों को लेके घूमते हैं, आओ हम भी विवाह करें और हम भी खाए पिए। लेकिन मेरे लिए और बरनबास के लिए पिता ने ये ठहराया है कि हम जैसे हैं वैसे ही उचित हैं। किसी का जीवन पिता ने बिना विवाह के रखा है और किसी का जीवन पिता ने विवाह में रखा है। विवाह करना और विवाह में ना होना दोनों पिता की ओर से उत्तम बात है। इन दोनों पे आप चर्चा नहीं कर सकते। पिता ने तुम्हारे लिए सेवकाई रखी है कि तुम विवाह में दिए जाओ और अपने बच्चों और अपने घराने के साथ पिता की सेवकाई करो। और किसी के लिए रखा है कि वो बिना विवाह किए पिता की सेवकाई में लगेगा। ये दोनों बातें पिता की ओर से हैं। इसीलिए जो कुछ हमारे जीवन में हुआ उसके लिए हम पिता को धन्यवाद दें। लेकिन जैसे बिना विवाह किए वाला मसीह खुदा के वचन में बना रहता है, वैसे ही विवाहित भी पिता के वचन में जब वो मसीह बनता है तो बना रहता है। देखिए, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसके 17वीं आयत में, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। आप समझें, अब भूमि श्रापित है। इस भूमि पर जिसपे आप अपना घर बनाना चाहते हैं, तारीफ नहीं रहेंगे। इस भूमि पर जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते, इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर जिसपे आप हमेशा जवान बना रहना चाहते हैं, ये भूमि श्रापित है। जब एक मसीह को पता चलता है, जब एक खुदा के दास को पता चलता है, ये बातें खुदा ने वचन में क्यों लिखी कि तुम्हारा मन इस पृथ्वी और पृथ्वी की बातों पे ना लगे। तुम्हारा सोच, तुम्हारा विचार, तुम्हारा मन इस पृथ्वी से उठे। बात समझे? हम बाइबल पढ़ रहे हैं, बहुत बाइबल पढ़ रहे हैं, हम भवन आ रहे हैं, बहुत भवन आ रहे हैं, हम महासभा एक भी दिन नहीं छोड़ रहे, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं तो हमेशा अपने बच्चों, अपने पति, अपनी पत्नी और इस पृथ्वी पर की सारी वस्तुओं की बात। और तुम्हारी बोली तुम्हारा भेद खोलती है। मुझसे सब पूछते हैं, आपके बच्चे ठीक है, सृष्टि क्या कर रही है, क्या कर? हम कभी बोलते ही नहीं।
आप वचन को क्या करते हैं? आप कभी अपनी बीवी, अपने बच्चों के बारे में, अपने माता पिता, अपने भाइयों के बारे में क्यों नहीं बताते? अपने जीवन के बारे में क्यों नहीं बताते? एक अपने जीवन के बारे में निबंध लिख दीजिए, ताली नहीं रहेंगे? क्या लिख दीजिए? निबंध लिखिए अपने जीवन के बारे में। मुझसे कोई कहे कि अपने जीवन के बारे में निबंध लिखो, मैं लिखूंगा ही नहीं। मैं कहूंगा मेरा जीवन मेरे पिता का जीवन है। हमेशा याद रखें, हम वचन को पढ़ने के बाद, भवन में आने के बाद, वचन को प्रतिदिन सुनने के बाद हम आखिर वही पति पत्नी बच्चों और तेरे मेरे की बातें करें तो हम अभी तक वचन नहीं जाने। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बच्चे को छोड़ दूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पत्नी का हक पूरा ना करूं। वचन में लिखा पति अपने पत्नी का हक और पत्नी अपने पति का हक पूरा करे। हक, और जैसे पत्नी का हक है, पति का हक है, वैसे ही बच्चों का हक है, वैसे ही मेरे पूरे घराने का मुझ पर हक है और उनका मेरे पर हक है। लेकिन उनके विषय में मैं जितनी ईमानदारी से काम करना है वो करूं, लेकिन मैं उनके विषय में ही अपने पिता के वचन में आता रहूं तो मेरे लिए हाय, मेरे लिए हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों। आप अय्यूब को देखिए, ताली नहीं बजाएंगे? आपने अय्यूब में क्या देखा? फिर मैं कहूं आप हन्ना को देखिए, आपने हन्ना में क्या देखा? फिर मैं कहूं आपसे अब्राहम को देखिए, आपने अब्राहम में क्या देखा है? फिर मैं कहूं आपसे हो जाते हैं एलिया में देखिए, आपने एलिया में क्या देखा? फिर मैं कहूं आपसे यशायाह को देखिए, आपने यशायाह में क्या देखा? फिर मैं कहूं आपसे यिर्मयाह में देखिए, आपने यिर्मयाह में क्या देखा? फिर मैं कहूं आपसे पौलुस को देखिए, आपने पौलुस को में क्या देखा? आपने भविष्यवक्ताओं में क्या देखा? ऐसी कौन सी चीज थी जो उनके पास से ली नहीं गई हो, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं करा? भविष्यवक्ता के पास पिता का वचन पहुंचा, आज ही मैं तेरे प्रिय पत्नी को ले लेने पर हूं और तेरे एक भी आंसू ना निकले। लंबी लंबी सांस ले तो ले, लेकिन उसकी आवाज भी ना निकले। बताओ कितना ज्यादा पिता अपने अभिषिक्तों के लिए कह रहा कि इस हृदय से रहो। और हम महासभा रोज सुन रहे हैं, हम वचन रोज पढ़ रहे हैं, लेकिन जब लोगों से मिल रहे हैं तो बातें जब कर रहे हैं तो हमेशा अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों, अपने काम, इस संसार की चीजों के विषय में। मसीह की बातें इन बातों से अलग होती है, क्योंकि जिन बातों में तुमने मन लगाया है वो श्रापित है। क्या है? श्रापित है। आखिर क्यों? सचिन भाई, आखिर क्यों खुदा ने कहा कि मेरा राज्य यहां का नहीं? मेरा राज्य यहां का क्यों मना कर दिया? पृथ्वी की सारी चीजों को मना कर दिया, इनकार कर दिया, ये सब चीज मेरे लिए नहीं है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। यीशु मसीह अगर किसी चीज को मना कर रहा है तो हमें यह समझना होगा कि स्वर्ग का खुदा पृथ्वी बनाया, पृथ्वी बेडोल थी, लेकिन उसको बनाया उसने। अब बनाने वाला मना कर रहा है।
प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए, बनाने वाले ने, पृथ्वी को बनाने वाले ने कितनी मेहनत करी होगी। हमने पृथ्वी को बनाने में या उसको तैयार करने में कोई मेहनत करी है? और बनाने वाला कह रहा कि मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है। तो बनाने वाले ने जब इतनी मेहनत करी और मेहनत करके बनाया, और इस पृथ्वी को मना कर रहा कि पृथ्वी पर की वस्तुओं पे मन न लगाओ। कितनी बार वचन में लिखा, सब याजक की तरफ देखे, कितनी बार लिखा कि पृथ्वी पर की वस्तुओं पे मन न लगाओ। क्या लिखा वचन में कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वो स्थिर नहीं रहती, वो एक दिन नष्ट होंगी। पृथ्वी में आज क्या सुन रहे हैं? भूकंप आ रहा है। ताली वाली नहीं बजाएंगे। आपने वचन में क्या पढ़ा था? माला में ब्रिटानिया 50-50 खाया? क्या पढ़ा था आपने? वचन में क्या पढ़ा था आपने? वचन में पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वो नष्ट होंगी? तो आपने टीवी में क्या देखा? भूकंप आया। भूकंप आया का मतलब हिल रहे हैं, तारे हिल रहे हैं, चांद हिल रहा है, आकाश हिल रही, आकाश की शक्तियां हिलाई जा रही हैं, तो ये सब नष्ट होंगी। नहीं समझ पा रहे? हमने इसको बनाने के लिए एक भी परिश्रम नहीं किया, लेकिन हम इससे कितना प्यार करते हैं। और जिसने परिश्रम किया वो कह रहा इस पे मन न लगाओ। बताओ शॉन, हमने पृथ्वी से के लिए ज्यादा किया कि बनाने वाले ने? है? और बनाने वाला क्या कह रहा? पृथ्वी की वस्तुओं पर, और हम उससे कितना प्यार कर रहे हैं। यही है एक पिता के वचन से दूरी। वचन हमें ऐसा बताता है क्या? यस। मसीही की सोच एकदम अलग होगी। जब मसीह का अपना कोई मरता है, फिर सुनिए, जब मसीह का कोई अपना मरता है तो मसीह व्याकुल नहीं होता, वो एकदम भी व्याकुल नहीं होता। हाँ, थोड़ा उसका अपना चला जाता है तो उसके लिए दुख होता है, खेदित होता है, लेकिन उसको एक आशा होती है कि मेरा जो अपना गया है, मैंने उसके लिए परिश्रम किया है। क्या किया है? क्या परिश्रम किया है? कि मैंने उसे पिता के वचन को पूरी रीति से बताया है, और मेरा जन वचन को जानकर समझकर स्वर्ग के राज्य में गया है। और इसके लिए वो मसीह जो नीचे होता है वो आनंदित होता है। क्या होता है? आनंदित होता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि मुझे भी एक दिन वहीं जाना है, और वो मेरे पिता का घर ऐसा है जहां सब कुछ मुझे मिलेगा। लेकिन जो परिश्रम नहीं करता, जो एकदम परिश्रम नहीं करता, वो कैसे रोता है? बिलक बिलक के रोता है, कि उसे मालूम ही नहीं कि उसका लोग कहां चला गया। वो तो शरीर को देख रहा था, तुम तो शरीर को देख रहे हो। शरीर तो तुरंत गिर जाएगा। हमें मसीह शरीर पे कभी मन नहीं लगाता। जिस तरह से भूमि श्रापित हुई, वैसे ही हमारा ये शरीर भी श्रापित। इसलिए यीशु मसीह ने श्रापित मृत्यु को लिया, अर्थात उसकी मृत्यु गोली लगने से, बुखार आने से, या हो सकते हैं कोई दुर्घटना में नहीं हुई। उसकी मृत्यु पूरी रीति से इस पृथ्वी पर पूरी मानव जाति के लिए एक गवाही है। और वो गवाही है कि यीशु मसीह ने अपने लिए एक ऐसी मृत्यु ठहराई जो श्रापित है। क्यों श्रापित है? क्योंकि मानव जाति का श्राप, मनुष्य जाति का श्राप, जो वो मिट्टी से निकाल के जब बनाया गया,
तो हम सब पर व्यभिचार का पाप आ गया, और पाप आने के कारण हम सब मृत्यु में चले गए। अब वो श्राप, वो पाप उसने अपने ऊपर ले लिया। नहीं समझे आप? नहीं समझे आप? आदम श्रापित नहीं है, तेरे कारण भूमि श्रापित है। कह रहा, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। श्रापित है भूमि तेरे कारण श्रापित है। अब इस भूमि से जो कुछ निकल रहा है उसमें क्या हो रहा है? दुख से भरी हुई, बहुत मेहनत करके रोटी बन रही है। किचन में आटा है, बहुत मेहनत करके आया, दुख भरी रोटी। लेकिन जब मसीह बनते हैं तो पृथ्वी और जहां जहां तू जाता है वो जगह आशीष का कारण बनती है। मालूम है आप वचन क्यों पढ़ रहे हैं? खड़े हो, आप वचन क्यों पढ़ रही हैं? आप प्रार्थना क्यों कर रही हैं? आप भवन क्यों आ रही हैं? आप पिता के वचन में गवाही क्यों दे रही हैं? आप वचन को क्यों पढ़ रही हैं? आप बाइबल को क्यों पढ़ती हैं? आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना क्यों करती हैं? बताइए। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए। माला मैम कह रही, हाँ माला मैम कह रही कि स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए। लेकिन माला मैम, जब आप अपने हाथों से कोई काम करती हैं या अपने जीवन में कोई काम करती हैं तो उन कामों पर आप विश्वास क्यों नहीं करती हैं? और 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग के बताने के बावजूद भी आप अपने काम में संदेह करते हैं। नहीं समझे? हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम स्तुति महिमा गीत गा रहे हैं, हम यीशु मसीह के नाम में बढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपने कामों में संदेह करें, जबकि उसने सबसे पहला फल बताया कि एक विश्वासी के लिए हर जगह शुद्ध है। यानी वो जो काम करेगा, उसने कहा जो काम करोगे, जिस काम में हाथ लगाओगे वो आशीष का कारण होगा। कहा कि नहीं? वचन में लिखा है कि तू जिस काम में हाथ लगाएगा वो काम आशीष का कारण बनेगा। तू जिस भूमि पे पैर रखेगा वो भूमि आशीष का कारण बनेगी। तू जिस नगर में पैर रखेगा वो नगर आशीष का कारण बनेगा। तू जिस घर जाएगा वो घर आशीष का कारण बनेगा। और उसके बाद हम अपने कामों पर संदेह करें और लोगों से कहें कि भैया हमको समझ में नहीं आ रहा, हम ये काम कर तो रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा। बाकी 10 जने आगे कहें नहीं तुम ठीक कर रहे हो, इसके बाद भी हम संदेह करें, तो फिर हमारा मसीह के वचन को पढ़ना व्यर्थ है। आप बताइए, जब मैं अपने किसी काम पर विश्वास नहीं कर सकती, जब मैं अपने ही आप के काम में संदेह करती हूँ, जब मैं अपने ही कामों में संदेह करती हूँ, तो मैं वचन कैसे पढ़ती हूँ? ये मैंने कहा मसीही
एक मसीही को ये बात मालूम होती है कि मैं कर क्या रहा हूं और जो मैं कर रहा हूं उसमें मेरा पिता आगे है, और अगर मेरा पिता आगे है तो वो चीज जो मैं कर रहा हूं वो कभी खराब हो ही नहीं सकती। भला इस संसार का दुष्ट तुम्हें दिखाए कि खराब है, क्योंकि संसार का दुष्ट हमेशा आपके कामों, आपके चीजों को हमेशा बुरा कहेगा। यीशु मसीह ने कितने काम किए बताइए? बहुत ही है। मुर्दे को जिलाया, दुष्ट आत्माएं निकाली, लंगड़ों को चढ़ाया, बीमारों को चंगा करा, अंधों को दृष्टि दी, लोगों का जीवन त्रस्त था उनके जीवन को ठीक किया। जब ये सब काम यीशु मसीह कर रहा तो दुष्ट कह रहा ये बाल जबूर है, ये दुष्ट आत्माओं का सरदार है। दुष्ट क्या कह रहा, उसके कामों को बुरा कह रहा, और यीशु मसीह ने सारे काम अच्छे किए। देखिए, समझिए, यीशु मसीह ने सारे काम अच्छे किए, लेकिन दुष्ट उसके सारे कामों को बुरा कह रहा है। लेकिन क्या यीशु मसीह ने उस दुष्ट की बातों पे कान लगाया? क्या यीशु मसीह ने उस दुष्ट की बातों को सुना? यीशु मसीह ने कहा मैं अपने पिता के काम करता हूं, जाओ। पूरी रीति से दुष्ट के दांतों को तोड़ दिया। और अगर मैं पिता की बेटी हूं तो मैं 10 जनों से पूछूंगी, मैं 20 जनों से पूछूंगी, या 5 जनों से पूछूंगी, या अपने पति से पूछूंगी कि मैंने ठीक किया कि सही है? किसी से नहीं पूछूंगा। और जो मैंने किया वो मैंने नहीं, मेरे पिता ने किया। ये है एक मसीही, ये है एक मसीही का विश्वास, ये है गवाही, ये है वचन में चलना, ये है भवन में आना, ये है एक ऐसा विश्वास, उड़ने वाला विश्वास। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, बैठिए। मैं लोगों के सामने एक गवाह हूं, मैं अपने परिवार के सामने एक गवाह हूं। लोग मेरे अंदर से पिता के वचन को देखते हैं, और यदि मैं उन्हीं के बीच में कहूं कि मैंने जो काम किया वो ठीक है कि गलत, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ, वह धीरे से मन ही मन हंसेंगे, कहेंगे ऐसे तो ये बहुत विश्वास में रहते हैं, लेकिन देखो किसी और के नहीं अपने ही कामों में संदेह करते हैं। तुम मुझे बताओ मैंने ठीक किया ना? कितने लोगों से पूछते काम करने के बाद कैसा लग रहा है, बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? बनाया तुमने? हाँ। तुम्हारे हाथों में सामर्थ्य खुदा ने? हाँ। तुम दुआ करते, क्या करते दुआ कि खुदा जिन डॉक्टर के पास जाते हैं उस हाथों में सामर्थ्य की तब वो इलाज करे तो तेरे सामर्थ्य में हो। अगर तुमने बनाया तो तुम दूसरे को अच्छा लग रहा ना, अच्छा लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा, ये लग रहा। ये आपकी दृष्टि में क्या है? ये पाप है क्या है? ये पाप के साथ साथ अपने जीवित खुदा का इनकार करना है। अपने किसी काम में संदेह ना करो, क्योंकि तुम्हें पिता ने एक अद्भुत काम दिया है। क्योंकि जो काम तुम कर रहे हो हकीकत में उस काम को करने के योग्य नहीं थे, लेकिन पिता ने तुम्हें योग्य बना के खड़ा किया, और जिसने तुम्हें बना के खड़ा किया तुम उसके कामों पे संदेह कर रहे हो। अगर तुम ये विश्वास करते हो कि मैं आज जो काम करता हूं उसको करने के योग्य में नहीं, मेरे पिता ने मुझे वो काम दिया, तो अगर मेरे पिता ने वो काम दिया और तू उसी काम पे संदेह करता है
तो तू अपने पिता के कामों पे संदेह करता है। हमेशा याद रखिए, मैं तो मनुष्य हूं, मैं कब डगमगा जाऊं, कब गिर जाऊं, किस क्षण मैं इस पृथ्वी में घोर पाप कर दूं, मुझे नहीं मालूम। क्यों? आप तो इतना वचन पढ़ते हैं, आप तो बाइबल को पढ़ते हैं, आप तो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं। ये सब बातें धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि मैं जिस भूमि पर हूं वो भूमि श्रापित है। इसलिए पिता ने कहा कि वो सदैव मेरी एड़ी के नीचे बना रहता है, और हल्का सा एड़ी डगमगाई तो मेरी एड़ी को डस ले। इसलिए हम और आप जिस भूमि में हैं वो श्रापित तो है, लेकिन उसी पर पिता ने अपने वचन को रखा है। अर्थात अब इस श्रापित से पिता ने अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया है। लेकिन कब? जब हम उसके उस वरदान को, उसकी उस मृत्यु को अपनी देह में लेके चलेंगे। क्यों पौलुस ने कहा कि मैं प्रतिदिन उसकी देह को अपने और उसकी मृत्यु को अपनी देह में लेके चलता हूं। आपने क्या पढ़ा अभी? प्रेज़ द लॉर्ड। आपने क्या पढ़ा? रोमियो पहला अध्याय और उसकी 24वीं आयत। इस कारण खुदा ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। देखा, मन की अभिलाषाएं। मन कहां पर लगा है? मन में क्या अभिलाषा है? पृथ्वी, पृथ्वी की बातें। मम्मी, पापा, पत्नी, भाई, बहन, पति, बच्चे, संसार। छोड़ दिया पिता ने। क्यों? क्योंकि वो निरंतर अपने मन की अभिलाषाओं पे चलते हैं। अब एक नई बात आ रही है, मालूम है? नई बात ये कि जिस मनुष्य ने 70 साल 80 साल इस पृथ्वी पर जीवन बिताया, और जब वो मरा तो 15 या 12 लोग उसके फ्यूनरल में खड़े। कितने लोग? आप जो देख रहे हैं, कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, और सबको मालूम, ढेर सारे लोगों को मालूम, लेकिन फ्यूनरल में केवल 10, 12, 15 बस। उस मनुष्य ने 70-80 साल इस पृथ्वी में बिताए, और जब वो मरा तो उसकी मृत्यु में, उसके फ्यूनरल में कोई नहीं। ये दुख भरी बात है कि हम एक ऐसे संसार में हैं जहां पर किसी की मृत्यु होने के बाद भी जाने के लिए समय नहीं है। लोग सुनते हैं और सुन के टाल देते हैं। याद रखिए, हमेशा याद रखिए, पिता ने कहा दुख के घरों में जाना उत्तम है। हमेशा याद रखिए, जो आप इस पृथ्वी पर देख रहे हैं ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मनुष्य ने संसार की चीजों से बहुत प्यार किया। तब खुदा ने कहा मैं तुम्हारी लोथों को भूमि के ऊपर डाल दूंगा, जैसे जानवर पड़े रहते हैं, और उनको कोई मिट्टी देने वाला नहीं होगा, और वो भूमि पे सड़ेंगी। आज ऐसा हो रहा है। आज जब फ्यूनरल होता है तो कोई अभी आ नहीं रहा। अब पहले कितने लोग आते थे, सब इकट्ठे हो जाते थे,
कितने लोग आते थे आज से 25 साल पहले? बताइए आप, बताइए। पूरा कमरा, पूरा घर, पूरा मोहल्ला, पूरा गली भर जाती थी। लेकिन अब मृत्यु हो गई, झरोकों से सब देख रहे हैं, कोई निकल ही नहीं रहा। 10 जने चले गए, जाकर फ्यूनरल करके आ गए। अब धीरे से आपको मालूम है क्या होगा? ताली बजाइए। ये जो 10 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये भी गायब। धीरे से ऐसा होगा कि उठाने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने जीवित वचन का इनकार कर दिया। मनुष्य ने जीवित वचन का दो नहीं बैठे रहो, याद रखें। वचन में जो चलता है वो जीवित प्राणी है। जिस रीति से लोगों के पास वचन में आने का, भवन में आने का, वचन में बैठने का समय नहीं, मैं ऐसा समय दूंगा कि लोग एक दूसरे की मृत्यु में जाने का भी समय ना रहे। मालूम है क्या कलाम में लिखा है? रोमियो 1 अध्याय और उसकी 28वीं आयत में क्या लिखा है? जब उन्होंने खुदा को पहचानना न चाहा, तो खुदा ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। देखिए, अरे कुछ काम करना करे, जो करना वो करो, छोड़ दिया। अब जिस घर को, जिस मनुष्य के जीवन को पिता छोड़ दे, वो इस पृथ्वी पे कैसे चलेगा? जो संभालने वाला है, जो चलाने वाला है, जो बढ़ाने वाला है, अगर वो ही छोड़ दे, मीटिंग में हम नहीं जा पाएंगे, मीटिंग में हम नहीं बैठ पाएंगे, भवन में हम नहीं जा पाएंगे, वचन को हम नहीं सुन पाएंगे। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? शाम खड़े हो जाओ। मीटिंग में हम नहीं जा पाएंगे, मीटिंग में हम नहीं बैठ पाएंगे, भवन में हम नहीं जा पाएंगे, वचन को हम नहीं सुन पाएंगे, बाइबल हम रोज नहीं पढ़ पाएंगे। क्या कर रहे हैं? वचन को छोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो वचन में क्या लिखा? जैसे तूने मुझे छोड़ा वैसे मैं तुझे छोड़ा। और अगर हमें वचन छोड़ दे, जैसे पहचाने ही ना, तो हमारा क्या होगा? ऐसे ही हो जाएगा जैसे 100 की रफ्तार पे गाड़ी चल रही है और ना ब्रेक है और ना क्लच है और 100 पे चल रही है। अब क्या करें? गॉड ब्लेस यू बेटा, बैठो। आप देखते हैं ना, गाड़ी में ब्रेक होती है, देखो कितने देखो। जब हम चल रहे होते हैं तो जैसे ब्रेक लगाते हैं हम फिर सही हो जाते हैं। अब ब्रेक है वचन। जब तुम बुराई में जाओगी तो पिता तुम्हें ब्रेक लगाएगा, तुम्हें बोलेगा, तुम्हें टोकेगा, तुम्हें रोकेगा। यही है वचन। और जब इतनी बार वो तुम्हें बोलेगा, रोकेगा, टोकेगा, एक मसीह इस बातों का आदी हो जाता है। उसे मालूम होता है कि अगर मैं कुछ भी गलत करूंगा तो मेरा खुदा मुझे रोकेगा, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है और वो सृष्टिकर्ता के साथ रहता है। लोग कह रहे हैं मेरा आदमी मर गया, लोग कह रहे हैं मेरा जन मर गया,
लेकिन एक मसीह कह रहा है मेरा जन मरा नहीं, मेरा जन मेरे साथ, मेरे खुदा के साथ है। आमीन। एक मसीह के लिए कहीं दुख नहीं है ना, एक मसीह के लिए कहीं पर भी दुख नहीं, उसे जहां रख दो वो आनंदित, क्योंकि वो संसार और संसार में की वस्तुओं को नहीं देखता। वो कहता है मेरा पिता मुझे रोटी दे देगा, मेरा पिता मुझे संभाल लेगा, मैं जब तक जीवित हूं अपने पिता को धन्यवाद दूंगा। एक मसीह को कभी भी किसी मनुष्य के सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत से मनुष्यों को, निर्बल भाई बहनों के जीवनों को बदलने के सामर्थ्य रखते हैं। एक मसीही खुदा का बेटा होता है और वो हकीकत में वचन के द्वारा इस पृथ्वी पर चलता उठता बैठता एक नमूना बनता है। वो अपना लॉस नहीं देखता, वो अपना फायदा नहीं देखता। कहीं पर लॉस होता है वो निराश नहीं होता, कहता ठीक मेरा पिता मुझे बहुत आय से देगा। कहीं फायदा होता है तो ठीक मेरा पिता मुझे बहुत आयत से भरता है। उसकी दृष्टि में कभी माइनस प्लस नहीं होता, उसकी दृष्टि में केवल एक चीज होती है, आनंद, अर्थात आनंद की भरपूरी। इस संसार में माइनस और प्लस है, फायदा है हमें भी बताओ, फायदा नहीं तो फिर काहे जा रहे? इस संसार में माइनस और प्लस चलता है, लेकिन बाइबल में आनंद की भरपूरी चलती है। कुछ नहीं है उसके पास, कह रहा भला हम इस पृथ्वी पर खुरचन है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ देने की सामर्थ्य रखते हैं। भला हम इस पृथ्वी पर एक भिखारी के समान है, लेकिन बहुत से राजाओं को देने की सामर्थ्य। क्या कह रहा वचन? क्या कह रहा? यही तो वचन है। कह रहा हम इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों को धनी बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। अरे तुम कौन से माइनस प्लस की बात कर रहे हो? माइनस प्लस तो इस पृथ्वी के लोगों ने बनाया है। मेरे पिता ने तो मुझे बनाया आनंदित। तुम सदा आनंदित रहो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। तो मेरी ओर दृष्टि करो और मेरे वचन को निहारते हुए अपने पिता को धन्यवाद दो। क्या करेंगे बताइए? हो सकता है कि धन बहुत मिल जाए, क्या करेंगे उस धन को रख के? हो सकता है धन ना मिले, खाएंगे तो उतना ही ना जितना पेट में जाना है। भाई 50 किलो आटा कनिस्टर में भरा है, खाली हो जाए, लेकिन 50 किलो आटे में से खाएंगे केवल 1 ही किलो की रोटी पूरा घर। बस गई। तो जो मेरे लिए पिता ने कहा आज का जो तुम्हें दिया गया, आज जो तुम्हें रोटी मिली, उस पर धन्यवाद। लोग कहते हैं आने वाले समय के लिए प्लान बनाएंगे। आज सुबह कह रही थी हमारे यहाँ, हाँ फ्यूचर में प्लान बनाइए। अब नहीं, फ्यूचर में प्लान बनाइए, आने वाले समय के लिए योजना बनाइए। आपको क्या क्या करना है ये देखिए। पिता ने तो वचन में कहा जो कुछ आज मिला उसमें धन्यवाद दे के खा पी और प्रभु आनंद दे।
मनुष्य को मालूम नहीं कि आने वाले समय में क्या होगा। देखिए वो कह रहे प्लानिंग बनाओ, ये करो वो करो, फ्यूचर के बारे में सोचो। और हमारा खुदा कह रहा फ्यूचर के बारे में नहीं, तुम्हें आज जो मिला उस पर आनंदित हो। और पिता से कहो, पिता अगर तू चाहेगा तो मैं कल जीवित रहूंगा। ये देखिए कितना अंतर, कितना बड़ा प्रार्थना कैसे की जाती नहीं मालूम, कैसे की जाती नहीं मालूम। जब वो बोल रहे तो मेरे मन में झुंझलाहट आ रही है। खुदा के वचन में ये बताता यार, ये बोल रहे प्लानिंग करो। वाह 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 भाई वाह। तुम्हारे मन में ये बात चल रही थी भाई? यस। मैंने कहा खुदा तुम्हें कहा है कि आज की रोटी मिली, बस धन्यवाद दो, खाओ, सो जा, कल की चिंता ना कर, कल मैं तुझे फिर दूंगा। और ये बता रहे कल की चिंता करो, परसों की चिंता करो, प्लानिंग करो, फ्यूचर में आगे क्या करना है तो। अरे नहीं जानते, नहीं जानते एकदम। इसलिए तो वो फ्यूचर की प्लानिंग करते तो फ्यूचर उन्हें बहुत तगड़ा तगड़ा बता देता है, इसलिए डरे डरे घूमते। हम लोग की फ्यूचर की कोई प्लानिंग ही नहीं। अरे खाना लाओ, सोए, फिर कल पिता मेरा देखेगा, कैसे होगा, हो गया, चिंता नहीं रहती तुम्हें, कोई चिंता नहीं। क्या है, मेरा पिता मेरे साथ, उनको विचार है, कुछ चिंता ही रहती है। प्लानिंग करो, प्लानिंग करो, प्लानिंग करो। वचन में लिखा, ये कौन सी बात है कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं यहां चला जाऊंगा, मैं वहां चला जाऊंगा। एक मसीह को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि मसीह के शब्द होने चाहिए, यदि मेरा खुदा चाहेगा तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ये वचन है और ये बातें मेरे पिता ने मुझे सिखाई हैं, इसलिए मैं आनंदित थोड़ा ज्यादा रहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास आनंद की भरपूरी है। वचन को समझें, वचन को समझना बहुत जरूरी है। किस तरह से वो प्रार्थना भी गलत कर देते हैं और किस तरह से वो मांगते भी गलत तरीके से हैं और किस तरह से वो पिता का इनकार कर देते हैं। लेकिन हम और आप जो प्रतिदिन वचन सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थनाएं ऐसी ना हो, हमारे निवेदन ऐसे ना हो, हमारा चलना फिरना ऐसा ना हो, बल्कि हमारा चलना फिरना इतना विश्वास योग्य हो कि बहुत तेरों के विश्वासों को खींच ले। और ये बात केवल खुदावन यीशु मसीह के नाम को जीने में मिलती है, उसे जानने में मिलती है। यीशु मसीह के नाम को जपने से आपको कभी ये बात नहीं मिलेगी। फिर समझ लीजिए, यीशु मसीह के नाम को जपने से कभी आपको ये बात नहीं मिलेगी, लेकिन यीशु मसीह के नाम को जानने और उसमें चलने पर आपको ये बात मिलेगी। हम जैसा कि देख रहे थे, वॉशरूम भरा हुआ था। मैंने पिछले हफ्ते दुआ करी थी कि खुदा वॉशरूम ठीक हो जाए, और आज खुदा की दया से वॉशरूम ठीक हो गया। हमेशा याद रखिए, विश्वास रखिए कि जो पिता है वो तुम्हारे जीवन में सब काम कर सकता है। एक बार अपने जीवन को पिता के हाथ में दो। हम गाड़ी से कहां कहां नहीं चले जाते, लेकिन कितनी उत्तम बात कि आज हम माँ को लेके गाड़ी से यहां आ गए। लेकिन आज ही आए, क्या नहीं चाहिए था कि हम हर दिन तैयार रहें? नहीं, आज इसलिए आए कि एग्जाम ओवर हो गया। लेकिन मैं आपसे कहूं कि एग्जाम तो हर एक दिन है भाई। सौन बताओ, एग्जाम हर एक दिन है कि नहीं? तो क्या हम अपने पिता को केवल एक ही दिन आके धन्यवाद दें? देखो, हमेशा याद रखो,
उसने कहा जो कुछ तुम मेरे वचन में करते हो वो कभी व्यर्थ ना हो। अगर कोई मेरे नाम से तुम्हें एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाए तो वो अपना प्रतिफल कभी ना खोएगा। और कितने धन्यवाद होंगे हम पिता की दृष्टि में कि हम अपनी माँ या अपने किसी जने को भवन में लेके आए। मेरी गाड़ी के दोनों द्वार चारों द्वार खुले रहते, मैं कहता बैठ जाओ जितने जने बैठ सकते, सबको ले आऊंगा। भाई मैं अपने पिता को क्या दे सकता हूं? जितनी मेरी सैलरी है उतनी इनकी पेंशन है। ताली बजाएं भाई, जितनी मेरी सैलरी है उतनी इनकी पेंशन है। मैं इनको क्या दे सकता हूं? आज भी इनके अंदर इतना बूता है कि ये मुझे दे सकते हैं, लेकिन देते नहीं। पिता की दया से देते हैं। सॉरी 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 है क्या कह रही? मैं आपको बता रहा हूं हालेलुया कि मेरी जितनी सैलरी है मेरे पिता की उतनी पेंशन है, लेकिन मेरे पिता को मैं क्या दे सकता हूं? मेरे पिता के पास तो इतना सब कुछ है, वो उल्टा मुझे दे दे और इसी आस में मैं बैठा हूं। लेकिन देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, एक वर खुदा ने मुझे दे दिया कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मैं अपने पिता को, मेरा पिता की सहायता से हम अपने पिता को भवन में लेके और मीटिंग में लेके चलते हैं। पिता चलता है लेकिन जरिया मेरे जरिए बनाया पिता। तो ये मेरे जीवन में एक उत्तम बात है। जैसे आज तुम अपनी माँ को लेके आए, वैसे ही मैं सालों से अपने पिता के साथ चल रहा हूँ। मेरा स्वर्गीय पिता तो मेरे साथ है, मेरा पृथ्वी का पिता भी मेरे साथ चलता है। वो बात ठीक है, लेकिन पेट्रोल नहीं बढ़ाता। लेकिन एक बात बता रहे हैं, आप एक झूठ, देखिए मेरी आदत है बोलने की, मैं आप लोग फिर हंस रहे हैं। भाई लालची नहीं है, भाई एक बात बता रहा है कि मेरा पिता मेरे साथ चलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा स्वर्ग पिता भी मेरे साथ चल रहा है, पृथ्वी का पिता भी मेरे साथ चल रहा है। तो शाम आज आप धन्य हैं कि अपनी माँ को लेके आए, नहीं तो आप गाड़ी उड़ाए फिरते हैं, लेकिन कभी भी आपकी उड़ती हुई गाड़ी भवन में नहीं आती, लेकिन आज आ गई। तो कितनी उत्तम बात कि हम धीरे धीरे समय के अनुसार अपने जीवन में कुछ आदतें पिता में डालें। बात है कि क्या क्या दिया पिता ने, कैसे कैसे समय से हमें दिखाया और कैसे कैसे समय से हमें निकाला, लेकिन ये पिता हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हम अपने पिता को धन्यवाद दें। मैं बोलता हर चीज का एक, तो आइए हम निकालेंगे मत्ती 6:1 से 4 तक। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे कोई ना बढ़वा, जैसे कपटी स्वभाव और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू दान करे तो तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। सब कुछ दो, क्योंकि पाना है जीती आत्मा का आमीन। उसे दो सुखी सेवा करोगे, अपनी आशीष
करोगे देवा और पाओगे की सेवा करोगे जिसे नहीं माफ करेगा उसके नाम में दिल धो लो अपने यीशु को सब कुछ दो क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है जिसकी आत्मा का दान से दो तन मन और से दो। अक्षर निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत से आपसे एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से किया है और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, आप हमें अपने घरों से अपना दाहिना हाथ हम सब पर रख के खुदावन यीशु सही सलामत अपने भवन तक लेके आए। खुदावन यीशु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, आप हमें यहाँ पर लेके आए हम सबके जीवन को बदलने के लिए। खुदावन यीशु, कि हम तैयार किए जाएं उस दिन के लिए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, आपने हमें एक दास दिया। खुदावन यीशु, अपनी आत्मा में, आपकी आत्मा में होकर खुदावन यीशु, आपके एक एक वचन को खुदावन यीशु वो हमें बताते हैं और हमें तैयार करते हैं। खुदावन यीशु, कि हम आपके स्वर्ग के राज की खोजी बन सके। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, जितने भी कार्य पृथ्वी पर होते हैं खुदावन यीशु, जो भी कार्य वचन के द्वारा होते खुदावन यीशु, आप हमें तैयार करते खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम सब उसका इनकार करने वाले ना हो खुदावन यीशु, बल्कि आपको पूरी तरह स्वीकार कर उस पर चलने वाले बन सके। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, आपने हमें वचन के द्वारा एक एक बात को समझाया। खुदावन यीशु, आपके वचन की महिमा हो। खुदावन यीशु, आपकी स्तुति और महिमा खुदावन यीशु ये छोटा झुंड करता है। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, आपके वचन के द्वारा ये छोटा झुंड तैयार किया जाता है। खुदावन यीशु, कि हम सब बचाए जाए। खुदावन यीशु, और किसी भी प्रकार से संसार के जीवन पर नहीं बल्कि आपके दिए हुए जीवन पर मन लगाने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं इस छोटे से झुंड के लिए। खुदावन यीशु, जो यहाँ पर एकत्रित हुआ। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, हम सब के जीवन को बदलने वाले यहाँ पे। खुदावन यीशु, हम सब के जीवन को चलाने वाले यहाँ पर एक। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, ये जीवन हम सबका तभी बदलेगा जब हम आपके वचन पर सत्य के साथ चलेंगे। खुदावन यीशु, और सच्चाई से उसको पूरा करें। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, उस पर चलने वाला मन हमें बना। खुदावन यीशु, कि हम वचन के मार्ग पर सच्चाई से सीधे मार्ग पर चलने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, और हर दिन आपकी देवड़ी की ओर देखने पाए। खुदावन यीशु, और वहाँ पर उपस्थित होने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, जितने भाई बहन यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से देखते हैं खुदावन यीशु, और जो भाई बहन नहीं आ पाए खुदावन यीशु, उन सबको खुदावन यीशु अपनी आशीषों से भर दे। खुदावन यीशु, जो वचन आपने दिया खुदावन यीशु, उनके दिल और दिमाग में खुदावन यीशु गहराई से उनकी आत्मा तक डाल दे। खुदावन यीशु, कि वे भी आपके वचन की गहराई को जानकर और सच्चाई के साथ इस भवन में आने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, और यहाँ खड़े होकर गवाही देने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं इस छोटे झुंड में एक एक व्यक्ति के लिए। खुदावन यीशु, जो किसी तकलीफ में है या किसी की जरूरत है या कोई बीमार है। खुदावन यीशु, इस वचन के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा खुदावन यीशु, आपने उन सबको चंगाई दे दी है। खुदावन यीशु, उनकी जरूरतों को आपने पूरा कर दिया। खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु अपने दास के लिए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, अपनी आत्मा में अपने दाहिने हाथ से उसको अपने आशीषित कर। खुदावन यीशु, उनके घराने पर अपना आशीष बढ़ा। खुदावन यीशु, अपने दाहिने हाथ से उसको और भरपूरी आत्मा में चला। खुदावन यीशु, कि वह हमें और अपनी आत्मा में हमें सिखाने पाए और बढ़ाने पाए। खुदावन यीशु, और एक एक बात वचन से सीखकर हम उसको अपने तक नहीं बल्कि औरों तक बढ़ाने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, दास के साथ साथ संग संग रहिएगा। खुदावन यीशु, वे जहाँ भी जाते हैं और झुंड के जितने व्यक्ति साथ जाते हैं खुदावन यीशु, उन सब पर आपकी कृपा बड़ी आशीष बनी रहे। मार्ग में उनकी रक्षा सुरक्षा खुदावन यीशु अपने दाहिने हाथ से कर। खुदावन यीशु, आपके वचन को लेकर जिस भी घर में जाते हैं वह आशीष का कारण होने पाए। खुदावन यीशु, विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, इस झुंड की तरफ जो लोग भी देखते हैं खुदावन यीशु,
वे भी आशीष का कारण होने पाए खुदावन यीशु, और वे भी गवाही देने वाले होने पाए खुदावन यीशु, और आपके पवित्र भवन में आने वाले होने पाए खुदावन यीशु। वे क्यों प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, आपके वचन में हमें और अत्यधिक बड़ा खुदावन यीशु, जो भाई बहन आए हैं खुदावन यीशु, उन पर भी बड़ी आशीष दे खुदावन यीशु। जिस तरह से आप हमें अच्छे अच्छे यहाँ लेके आए खुदावन यीशु, उसी प्रकार खुदावन यीशु मार्ग में हमें अच्छे अच्छे हमें घरों तक पहुंचाना खुदावन यीशु। घर के पीछे हमारे घर की और जितने भी लोग घर में है खुदावन यीशु, उनकी रक्षा सुरक्षा आपके दाहिने हाथ से होने पाए खुदावन यीशु। ये विनती और प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाह में अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहेंगे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई रोजवेल मैसी, बॉबी मैसी और चाहते हैं बहन कविता के यहाँ होगी। उनकी बेटी शैरन, हमारी बड़ी बहन दीदी शैरन दीदी का जन्मदिन है कल, और सब जने आने का की चौकसी करें। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।